हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण हम चलाने जा रहे हैं और संधि में आज वृद्धि प्रकरण चलेगा। क्या है? वृद्धि प्रकरण चलेगा जी। हाँ, और बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक है। ठीक है ना जी। दिखाओ महाराज के नहीं दिखाओगे? दिखा दो एक बार सबको। नहीं लाओ, मैं घुमा देता हूँ। तो क्या चलेगा? ठीक है ना? वृद्धि का क्या चलेगा? अब वृद्धि के प्रकरण में क्या होगा? वृद्धि संज्ञा सूत्र है और वृद्धि करने वाला सूत्र, दो हैं। क्या है? वृद्धि संज्ञा सूत्र है, वृद्धि करने वाला सूत्र है। दो है कि नहीं है? जी हाँ, एक वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, वृद्धि करने वाला सूत्र है। तो चलते हैं। खूब बेटा लगे रहो, खूब मेहनत करते रहो। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खूब अच्छा बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, नए वाले भी और पुराने वाले भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ कम कर रहे हैं, कुछ तो एक नहीं कर रहे हैं। क्या? तो फिर भी एक तो ऐसा नहीं है, कुछ तो करवा ही रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं यार, किसी का जी छोड़ नहीं रहा हूँ, करवा तो सबसे रहा हूँ। अब यह है कि कुछ थोड़ा अच्छा करते हैं, ज्यादा कुछ कम करते हैं, कुछ अपने से जो थोड़ा सा ये सोचता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए तो ज्यादा चला जाता है। अब हमारे कई बच्चे हैं पिछले वाले, जो पिछले साल एकदम ऐसे थे, सन्नाटा थे, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं? वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या है? जैसे शिवांश है, और कौन है? संस्कार है हमारा, संस्कार। अरे संस्कार पिछली बार एकदम ऐसे था, सन्नाटा था, उस छाया हुआ था, कुछ कर नहीं था। अब देखो इस बार लेकिन अच्छा है, लगा हुआ है। ऐसे कई लड़के हैं जो क्या है, छोटू है हमारा, मेहनत कर रहा था पिछली बार, हालांकि ये तो शुरू से ही आया था तो मेहनत कर ही रहा था। दिखाओ उधर, क्या नाम है तुम्हारा? तो छोटू है, मेहनत कर रहा था। छोटू भी मेहनत कर रहा है। तुम कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तो हाथ उठाओ। पीयूष, कर रहे हो ना? हाँ, ओ ठीक है। तो ये सब है, कर रहे हैं। पिछली बार तो ऐसे थे, इस बार कर रहे हैं कुछ। क्या? तो लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए जो पिछले बार लड़के थे वो एक साल गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अच्छा है। 20 साल देखिए लगे हुए हैं, मेहनत किए तब ना। तो इसलिए मेहनत करने से धीरे 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 क्या होता है, अच्छा हो जाता है। हाँ, अंश है, अंश भी चल रहा है। अंश चल रहे हो ना, लेकिन तुम चल ही रहे हो। देखो ठीक नहीं कर रहे हो, इतना जान लो। आए हाँ, तुमको हम पिछले साल ही खींचने का प्रयास किए, लेकिन तुम पिछले साल गड़बड़ा गए। अब इस साल भी चल ही रहे हो तुम। क्या नहीं दे रहे हो? ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान दो बेटा, है मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। देखो तुम्हारे साथ के हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, तुम जो क्या है आए। तो इसलिए जो है लेकिन ये है कि घर वालों ने बड़ा साथ दिया, इनको प्रेरित करते रहे, कहते रहे, देखिए आप आज अच्छा कर रहे हैं। तो सभी के सहयोग से ही हो पाता है। केवल देखिए जो लोग छोड़ देते हैं कि नहीं जाओ गुरुकुल गया, अब हो गया मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन घर वाले भी प्रयासरत रहेंगे, हम तो लगे ही हैं, साथ देते हैं तो बच्चा अच्छा हो जाता है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्राय सभी घर वाले बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं और बड़ा स्नेह देते हैं। प्राय शायद मैं इसीलिए इतना काम भी कर पा रहा हूँ, नहीं क्या जरूरत है सब करने की। मैं भी कहीं ना कहीं अपना चला जाऊं, कुछ करूं अकेले, क्या करना है इतना झंझट पालने की। लेकिन सब ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो उसका बस एक कारण है, एक रीजन है कि सब लोग मान रहे हैं, बड़ा स्नेह दे रहे हैं, बड़ा स्नेह मिल रहा है। और हमारे बच्चे भी कुछ अच्छे निकल रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अभी देखिए कर्नाटक गए हुए हैं, 6-7 लड़के गए, सभी अच्छे लड़के हैं। अभी उत्तर प्रदेश में गए थे तो वहां पाए सभी कई लड़के, 7-8 लड़के प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान आदि पाए। तो ये प्रसन्नता मिलती है, लगता है कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आदमी लगा है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं भाई, संघर्ष है, देखते हैं करते। तो बड़ा अच्छा है, सभी का बड़ा साधुवाद है, बड़ा सभी अभिभावकों का भी बड़ा साधुवाद है, बड़ी उनको हृदय से स्नेह है कि बड़ा हमको स्नेह मिलता है और बड़ा सब मानते हैं। और बच्चों के प्रति मेरा अपनत्व भावना और ये सब जो है शायद है, इसीलिए मैं इतना कर पा रहा हूँ और कर रहा हूँ।
कि अपनी संस्कृति और अपने शास्त्र और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। बस इसी ध्येय से हमारे स्वामी जी दिन रात लगे हैं बेचारे, इस यात्रा उस यात्रा यहाँ वहाँ सब लगे रहते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सद्मार्ग से हम भी लगे हुए हैं। हमारे महाराज जी हैं, राघवन जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो उनकी व्यवस्था है पूरी, कभी इतने अच्छे हैं कि अब क्या कहें। उन्हीं का आशीर्वाद है कि बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और हमेशा सब सुचारू रूप से सभी सुविधाएं मिलती रहती हैं और सब चलता रहता है। तो बहुत ही एक अच्छा अनुकूल है, बहुत ही अच्छा वातावरण है। इस अनुकूल वातावरण में, इस परिवेश में जो व्यक्ति नहीं पढ़ा, जो ठीक नहीं हुआ, जो अच्छा नहीं हुआ, तो हमको नहीं लगता कि वो कहीं हो पाएगा कि कहीं होगा। बहुत कठिन, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बेटा, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो। यहाँ जिस लिए आए हो, जिस उद्देश्य से आए हो, बस उस उद्देश्य को लक्ष्य रखो और प्रेम, हृदय में अपने प्रेम रखो, स्नेह रखो और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखो, सद्भावना रखो। और हम लोग तो ऐसे हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, ऐसा करना चाहिए कि जिससे जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरे के प्रति कभी बर्ताव नहीं करना चाहिए। यदि हमको कुछ बुरा शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो हम दूसरे को क्यों बोल रहे हैं, दूसरे को क्यों कह रहे हैं? अरे हमको जब कष्ट हो रहा है ये शब्द कहने से, तो हम दूसरे क्यों नहीं होगा? इसलिए ऐसा शब्द नहीं बोलना है। ये सब संस्कृति हमारी सिखाती है कि नहीं? यहाँ तक कि वृक्षों को भी हरे भरे, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उनको नहीं पीटना चाहिए, उनको नहीं कष्ट देना चाहिए। तुम लोग तो आदमी हो यार, मनुष्य हो, कितने अच्छे बच्चे हैं, इनको कष्ट कैसे दे सकते हो यार एक दूसरे को? क्या छोटा भाई है तुम्हारा, कोई बड़ा भाई है, कैसे एक दूसरे को कुछ कर सकते हो क्या? इसलिए बेटा हमेशा अच्छा भावना रखना है, अच्छा प्रेम की भावना रखना है, सद्भावना रखना है, सद्बुद्धि रखना है। और अपने आसपास में एकदम क्या है, कोई कुछ बोल भी रहा, कह रहा तो थोड़ा उदासीन कर दो, क्योंकि वो लक्ष्य थोड़ी है तुम्हारा कि हमको उससे जीतना है। अरे विद्या में जीतो ना, विद्या में बहुत बल है। हम रहते थे अपने छात्र जीवन में, थोड़ा आज बता देता हूँ। आज कुछ मूड हो गया है तो इतना बता ही दिया, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बता दूं ना, आप लोगों को कष्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं। बता दूं जी। मैं छात्र जीवन में रहता था बेटा, तो एक थे पहलवान जी थे, बहुत पहलवान जी थे। एक था, वहाँ रहते थे तो घर लिए थे महाराज जी, तो उसमें वो पहलवान जी रहते थे और हम लोग 2 लोग और रहते थे। तो थोड़ा एक मेरा साथी था, वो थोड़ा जुझारू टाइप में था, तो वो भिड़ जाता था। और वो पहलवान जी ही थे, कहना ही क्या था, वो तो अपने ही धुन में रहते थे। लेकिन मेरे को रहता था कि यार है, आखिर मिला है तो खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काहे को लड़ाई झगड़ा करे क्या? तो जब पहलवान जी से लड़ने लगे तो मैं फिर रोकता था बीच में, अरे भैया हो गया, भैया हो गया, शांत कर देता था। और पहलवान जी भी अपने उसमें रहे, वो भी रहे नहीं, लेकिन हम बीच में आकर के क्या है, क्षमा प्रार्थना से कर लेते थे। आज वो सब लोग हमको इतना मानते हैं कि अब क्या कहें। क्या वो पहलवान जी भी मिलते हैं तो जय जय राम, क्या वो पहलवानी खो गई क्या? और वो भैया तो भैया हैं, क्या कहना। तो कुल मिलाकर के विद्या में बहुत शक्ति है बेटा, क्या बड़े बड़े पहलवानों को झुका देती है ये क्या है? तो ये सब मूर्खता नहीं करना है, यही अवस्था है। इसी में अच्छा प्राप्त कर लिए तो प्राप्त कर लिए, पहलवानी गुंडे ये सब नहीं। ज्यादा तुम्हें जोश है, ज्यादा लग रहा है तो पहलवानी क्षेत्र में उतर जाओ, उसमें भी तो है। जाओ, वहाँ पटकन्ना वाला होता है ना, वो का युद्ध होता है, क्या कहते हैं उसको, अखाड़ा वाला। हाँ, जिसको लगता हो कि नहीं नहीं मैं अखाड़ा में क्या करूंगा, एकदम रुक नहीं रही गर्मी, तो अखाड़ा में चले जाओ यार। यहाँ छोड़ो, हम लोग क्या है, पतले हैं, दुबले हैं, किसी तरह से अपना क्या है, तो इसलिए मत करो ऐसा है। महाप्रसाद खा के और रोटी खा के अपना सब ऐसे नॉर्मली काम चला रहा आदमी, क्या है वो, हम भी वही खाते हैं जो तुम लोग खाते हो कि अलग से खाते हैं? वही खाते हैं तुम लोग साथ, बताओ, क्योंकि अलग से समय ही नहीं मिलता, क्या करे, कब खाए, कब बनाए, कब क्या करे क्या? तो इसलिए बेटा जो है यहाँ ऐसा नहीं करना है, एकदम प्रेम से भावना होनी चाहिए, अच्छी सद्भावना चाहिए, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। क्या तुम लोगों को समझाता रहता हूँ। और एक दूसरे के प्रति, मानव के प्रति यदि नहीं समझेगा तो किसके प्रति समझेगा? पशुओं में देखो क्या होता है, प्रेम होता है। अपनी अगर गाय की बच्ची है, छोटा बछड़ा है, अगर उसको कोनो मार रहा है करके, तो वो गौ माता जल्दी से जाकर के क्या करती है, उसको मारने लगती है, बचाता। कोई भी पशु हो, तो उनमें सोचो दया की भावना, उनमें सोचो प्रेम की भावना है। तुम तो बड़ा इंसान हो यार, कैसे बन सकते हो? क्या आदि मानव की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अच्छे व्यक्ति की तरह करो और अच्छे बच्चे बनो और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाओ कि जिससे तुमसे लोग प्रेरित हो, तुम्हारा उदाहरण ले, दृष्टांत ले। क्या तुम लोगों को सब कुछ मिल रहा है, हमारे महाराज जी हैं, हम भी आए तो तरह तरह घूमे भटके हम लोग, न जाने कितना सब कैसे कैसे सहे। 3 साल केवल गुरु जी खोजने में लग गया कि जो पढ़ाए हमको। हमारे एक थे
पढ़ाते थे, वो नाम नहीं लूंगा, मैंने बताऊंगा ना, कहूंगा, सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे आज। तो वो पढ़ाते थे तो केवल संज्ञा प्रकरण पढ़ाते थे क्या, बस आए साल भर में केवल 3 पेज है, संज्ञा प्रकरण कितना है, 2-3 पेज है ना। हाँ, तो वही बस शुरू करते थे, वही संज्ञा प्रकरण पढ़ाए साल भर में, फिर दूसरे साल आए फिर वहीं से शुरू करे, फिर संज्ञा प्रकरण, वही 3 पेज ही पढ़ाते थे बस। तो हम कहे भैया तो गजब है, प्रणाम किए उनको, हम कहे चलते हैं बाहर कहीं तो गए क्या, कष्ट सह के भी लगता था कि मिल जाए, बस पढ़ाई भर मिल जाए, हो गए क्या। इसलिए बेटा कभी भी गलत मत करो, अच्छे से रहो, बड़े स्नेह से रहो, बड़े प्रेम से रहो, एक दूसरे को मानो क्या, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखो क्या, क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हो, लिखने आए हो, सब तुम्हारे कौन है, आपस में भाई हैं, और क्या है, यहाँ कौन और बैठा है क्या, हम ही तुम ही ना है। देखो हम कहीं से भी आए, कोई भी बच्चा है, सबके प्रति क्या रहती है, एक भावना रहती है, एक जैसे रहता है, लगता है मेरा बच्चा है, मैं उसी को ज्यादा मानता हूँ जो पढ़ता है। तो हम क्या कोई भी व्यक्ति मानेगा, जो अच्छा व्यक्ति रहेगा बताओ उसको कौन नहीं मानेगा, ऐसा सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जी तेजी से बोलो यार, जी नहीं मानेंगे तो बोल दो कि नहीं मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तब फिर जो भी अच्छा रहता है उसको कौन नहीं मानता है बताओ। नवरत्न था मेरा पाया, प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार मिलना हुआ, गया तो वहाँ सब लोग 2 मिनट ही, 5 कम से कम 6 मिनट तक बोलना था, तो लोग बोले, वहाँ बड़े बड़े लड़के आए थे सब, तो केवल 3 मिनट तक बोले, उनका खत्म हो जाए, बोल ही ना पाए आगे, बस 2 मिनट भाषण दे, 3 मिनट दे, 6 मिनट तक कोई पहुंचा ही नहीं। नवरत्न गया मेरा 6-7 मिनट तक बोला लगातार, खत्म नहीं हुआ, आधा घंटा तक तैयार करके गया था, और जो बोले सब प्रश्न का उत्तर दिया। और तो कहे हमसे, कोई फोन लगा करके कहा कि अरे यार उसमें तो सब कुछ है, उसको कैसे काटे, वो तो एकदम बहुत अच्छा है। हम कहे काटेंगे, कहे काटेंगे, दीजिए बढ़िया है, कहे हाँ हाँ हाँ, उसको काट ही नहीं सकते, मोदी जी तक के पास वो वीडियो पहुंच गया, कैसे कोई काट देगा। तो बेटा ये है कर्म, मेहनत किया ना, उसके माता पिता ने भी संघर्ष किया, त्याग किया, कभी बेटा हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, उनका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बेचारे इतना मेरे ऊपर, और सभी लोग प्राय करते ही हैं मेरे ऊपर, लेकिन उन्होंने इतना किया बेटा कि एक समय बीमारी थी इतनी ज्यादा कि यहाँ कोई एक बच्चा नहीं बचा था, पुराने होंगे जानते हैं, यहाँ कोई एक बच्चा बचा था, वो पुराने जो भी हैं वो जानते, वो डेंगू फैला था बहुत तेज क्या, सब चले गए थे, लेकिन उन्होंने एक फोन नहीं किया कि क्या है गुरुजी मैं आऊं, भेजा हूं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने भी घर से आया, मैं सब छोड़ छाड़ के घर से यहाँ आया, सबको छुट्टी दे दिया था, 2-3 ही बच्चे थे, फिर मैं आया, मैं कराया, फिर मैं मेरे को हो गया तो मैं हो गया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, मैं भी करा दिया, उसको ठीक किया, फिर इसके बाद मेरा हो गया, फिर मेरा भी चुप हो गया। तो कुल मिलाकर के ये विश्वास होता है, और उन्होंने बड़ा हमारे ऊपर 3 साल, वो सोचिए घर नहीं गया था, राजस्थान कहाँ घर है, फिर भी 3 साल नहीं गया। तो उसी सबका त्याग का परिणाम है कि आज छोटा बच्चा है और बड़े बड़ों के साथ क्या करता है, शास्त्रार्थ करता है, बड़े बड़े जगह जा रहे हैं, लोग आश्चर्य मानते हैं, इतना छोटा रे ऐसे, सच में आश्चर्य मानते हैं, छोटा बच्चा इतना कैसे बोल सकता है, कैसे इसको इतना आ सकता है। प्रथम खंड जैसे सिद्धांत कौमुदी का पेपर दे दिया उसने, परीक्षा पास कर लिया, प्रथम खंड ध्रुव, अरे राम। तो ये सब बेटा परिश्रम का फल है, उसने भी खूब परिश्रम किया, मेहनत किया है, तब जाके हुआ है, और घर वालों का सहयोग मिला, अच्छा है। हम तो लगे ही हैं, हम तो दिन रात आपकी सेवा में लगे। तो कोई ऐसा भी बच्चा निकलता है, और कोई ऐसा भी निकलता है कि वहां बस ऐसे बैठा है, हो गया, आनंद ले रहा, नोचता है, चौथा एक दूसरे को किया, ये मत करो, अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, और हो सके तो मेरा भी क्या करो, नाम करो, है कि नहीं यार। हाँ, कुछ करो, जिंदगी में आए हो, कुछ करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, हाँ, जग में रह कर कुछ काम करो, अरे बोलो तेजी से सब लोग, कुछ काम दिखाओ जी उधर, कुछ हाँ तेजी से बोलो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। वाह वाह, हो गया, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, समझे कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़िया खाना पीना रहना सब आनंद है यार, काहे को परेशान। चलो चलते हैं, वृद्धि प्रसंग क्या है आज, वृद्धि प्रसंग। हाँ वृद्धि, कौन याद किया रहे थे, दिखाओ इधर साइड, कौन याद किया है, कल सब हाथ उठाए थे, देखो कोई बात नहीं, उसमें करंट नहीं है यार, हाथ उठाओ, बढ़िया डारा है यार वहाँ। कौन, दिव्यांशु से बोलो वृद्धि रेच क्या, दे माइक दो उधर साइड,
नैतिक इधर आ जाओ, तुम कहाँ अकारात अव्ययितोत्तर एच परता पूर्व पर स्थाने वृद्धि रेखा देशा से इधर आ जाओ, छोटे हो छुप जा रहे हो, अलग यहाँ बैठ जाओ। क्या अकारात अव्ययितोत्तर एच परता पूर्व पर स्थाने वृद्धि रेखा देशा से हाँ ठीक है, और इसको दो नवल राज को, बोलो। अकारात अव्ययितोत्तर एच परे पूर्व परियो स्थाने वृद्धि एकादेश स्यात्। और वृद्धि राधा इसका अर्थ क्या है? दीर्घायु की वृद्धि संज्ञा होती है। भैया को दो, दोनों सूत्रों का अर्थ बोलो जी। वृद्धि आदेश का है दीर्घ आई दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि रेचि का अर्थ है अकारात अव्ययितोत्तर एच परतः पूर्व परियो स्थाने वृद्धि रेखा दिशा स्यात्। आए एक दूसरे के हाथ मत लगाया करो, दूरी रहो, बस दूरी, ठीक है ना। वृद्धि रेचि का अर्थ बोल दिए जी, एक बार और बोलो जल्दी से। अकारात अव्ययितोत्तर एच परतः पूर्व परियो स्थाने वृद्धि रेखा दिशा स्यात्। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सबको आ रहा है जी। हाँ ठीक है, चलो देखो अब घटा लो इसको। घटा सकता है कोई, बस उसी तरह घटाना है। उसका उदाहरण क्या है गौतम? दो माइक दो उधर भैया को, गौतम जी को। हाँ क्या उदाहरण है? कृष्णैकत्वम् और गंगौघा उसको कहो कि दोनों अर्थ बोलो, तीनों अर्थ बोलो। अकारात पहले पुरुषता सिद्धम का कहो अर्थ बोलो, सिद्धम का अर्थ बोलो, कहो तेजी से बोलो, माइक दे दो और पास में कर दो मुँह में, शायद बोले कुछ नहीं आता है गुरुजी। नहीं आता है, दे दो, ले लो। काहे नहीं आता? इतनी बड़ी शरीर है तुम्हारी, नहीं आता तुम्हें? बस खाना खाने के लिए हो, ये शरीर किस लिए है? खाना खाना, और बेटा इसके लिए मत यूज करो, इस शरीर को कुछ काम में लगाओ। क्या? कुछ काम करो, कुछ जग में रहकर कुछ ये खा रहा है, बस हो गया, पता नहीं क्या कर दे रहा है, भस्म करके उसको बाहर कर दे रहा। इतना भर मत करो बेटा, खा के कुछ करो, उसको तत्व ला के शरीर में और उसको कुछ यूज करो, लगाओ। हाँ चलो बोलो तुम। कृष्णा धन एकत्वम रहेगा? कृष्णा नहीं रहेगा, कृष्ण धन थोड़ी होता है, कृष्ण का नाम नहीं सुनो तब फिर कृष्ण धन एकत्वम रहेगा। कृष्णा तो आकार है कृष्ण में अकार उत्तरवर्ती आकार। हाँ अव्ययित एच परे क्या है? एकत्वम का ए। बहुत बढ़िया। तो पूर्व में आ पर है ए, पूर्व पर की स्थान में आई वृद्धि हो जाएगी। इधर सुनो, आद गुना के अर्थ को यदि घटाए हो तो ये घट जाएगा तुरंत। क्या करने की जरूरत नहीं है, नीचे देखने की जरूरत, क्योंकि वो भी यही कहता है, वच परे रहते करता है, ये एच परे रहते करता है, तो बस हो गया। जैसे उसका है वही वो गुण करता है, वृद्धि करेगा, बस इतनी सी बात है। तो नीचे देखने की जरूरत। हाँ बोलो। तो आ और ए के स्थान पे आई वृद्धि हो जाएगी। आ ए के स्थान में वृद्धि क्या होगी? आई। तीन वृद्धि है, आ आओ, आई आओ, आई आओ, तीन वृद्धि है ना। क्या दीर्घ आई आओ, तो क्या वृद्धि होगी? आ ए के स्थान पर आई वृद्धि होगी, आई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आई। अरे ये तो वृद्धि ही नहीं है, क्या वृद्धि है? आई वृद्धि है। तो एक आ ए के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी? आई। तो क्या बन जाएगा? कृष्ण धन आई धनत्वम, कृष्ण दान आई धनकत्वम, कृष्ण दान आई धनकत्वम, मिला दो, कोई दिक्कत? अब ये तो हो गया आई वृद्धि का उदाहरण। अब औ का क्या है? गंगौघा। इधर तो कोई बोलेगा, कहो। बोले कोई? एक कह दो, नहीं बोलोगे दिव्यांशु? नहीं बोलोगे दिव्यांशु? नहीं बोलेगा, गुस्सा आया है, बोलेगा, कहो। बोलोगे? नहीं। आए? नहीं। अच्छा ठीक है, भैया को दो, कहो नवल राज भैया बोलेंगे। नहीं तेजी से नहीं आता है। काहे नहीं आता? आध गुना का अर्थ नहीं आता, घटाने आता। आध गुना का तो बोलो, आध गुना का बोलो, कहाँ पर है उदाहरण? क्या है आध गुना का? आध गुना का उदाहरण जानते हो, सुने हो कि नहीं सुने? जी याद नहीं है। नहीं याद है? क्या कर रहे हो? इसीलिए नहीं आ रहा है, पीछे का तैयारी नहीं करते हो तो कहाँ से आएगा? हाँ दो भैया को दो, भैया तो नहीं करते हैं, सिद्ध ही महापुरुष है। हाँ दे दो, मुंह का चला रहे हो। गंगौघा इसका सन्निविच्छेद बता दो, ये देखो बता रहा है गंगौघा। हाँ बोलो।
गंगा उगा, इसका संधि विच्छेद क्या है है? औ वृद्धि का उदाहरण क्या है? गंगा उगा, गंग उगा। हाँ, इसका संधि संधि विच्छेद है गंगा धन ओगा। विच्छेद। अकारात आकार है गंगा के ग का अ, अकारात अव्यवहितोत्तर एच ही परे है, ओगा का ओ, पूर्व है पर है ओ, पूर्व पर के स्थान में औ वृद्धि एकादेश हो जाएगी, तो स्थिति होगी गंग धन औ धन गा, वर्ण सम्मिलन गंगा उगा। बन गया? जी कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ये हुई। अच्छा, आ वृद्धि माने जैसे वहाँ आ गुण माने दो समझे थे ही ना? जी। क्या समझे थे? और और अल, वहीं पर आ वृद्धि की जगह क्या समझोगे? आर और आल, आर और आल, बहुत बढ़िया। तो वृद्धि आर और आल। हाँ, तो ये सब आगे बताएंगे हैं? आगे आप देखो, लाओ इधर, मेरे को भी दिखा दो थोड़ा सा। तो क्या हुआ, भैया को बताना पड़ता है, कोई बात नहीं है, कहने पर भी कोई दिखा दे रहा है, कम बात है क्या? तुम लोगों का सौभाग्य है, भैया जी क्या कर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। हाँ, अब भैया जी का एक थे महापुरुष, उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत वृद्ध थे, नाम नहीं लूंगा, शायद वो भी वीडियो देख रहे हो। तो उन्होंने पूछा, नहीं बताएंगे अभी, बाद में फिर बताएंगे, अभी यहाँ पाठ जल्दी से कर देते हैं, घंटी लगने वाली है। क्या यार, लगने वाली है ना? हाँ चलो, तो क्या हुआ? हाँ, वृद्धिरेच का अर्थ क्या हो गया? देखो, तो वृद्धिरादेश का भी अर्थ जान गए। वृद्धिरादेश 2 पद का सूत्र है, 3 पद का है। वृद्धि आत ऐच, कितने पद का सूत्र है? वृद्धि आत ऐच। इसमें मैं लिखा हूँ, जनक ललित का बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, एक उत्तम न कस्मान नववती भाष्य दिया ना, तो बढ़िया, उसको जो याद करना चाहो कर लो। वृद्धिरादेश में जो चाह उसको कुत हो जाना चाहिए, का क्यों हुकूस से क्यों नहीं हुआ? तो कहा भत्वात, कहा कथम भत्वम, कहा अस्मय दिन छंदसी, का नेदम छंदा, ये तो लोक है, लौकिक सूत्र है। कहा नहीं भैया, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, क्या है? इस तरह से इसमें दिन से भाव संज्ञा होने के कारण क्या नहीं होता, उसको कुत नहीं होता, ये सब उसमें लिखा हुआ है जनक का, बड़े अच्छा है, आप पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो दीर्घ आ दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा होती है, जान गए। दीर्घ आई वृद्धि का उदाहरण क्या हो गया? कृष्णैकत्वम, इसका संधि विच्छेद है कृष्ण धन ऐकत्वम, यहाँ लगेगा सूत्र वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि वृद्धि एकादेश कर, वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करता है, और वृद्धिरेचि क्या करता है? वृद्धि एकादेश करता है। जैसे आदें गुणा क्या करता है? तो गुण संज्ञा करता है, और आद गुणा क्या करता है? गुण एकादेश करता है। कौन करता है? कौन करता है? आद गुणा। और अदें गुणा क्या करता है? इसी तरह वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करता है, और वृद्धिरेच वृद्धि एकादेश करता है। ठीक है भैया, वृद्धि आदेश करता है। तो देखो, इस वृद्धिरेच का अर्थ है अकारात अव्यवहितोत्तर एच परतः पूर्व पर्यवस्थान है वृद्धि एकादेश। उदाहरण है कृष्ण धन ऐकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम। तो कृष्ण धन एक समास समझते हैं, कृष्ण से एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, व्यक्ति के रूप में कृष्ण एकत्वम बनता है। अब कृष्ण एकत्वम में अकार हो गया, कृष्ण में अकार त्वृति अकार, उसे व्यवहितोत्तर एच पर में कौन है? एकत्वम का ए, अतः पूर्व पर आ ए के स्थान में आई वृद्धि हो जाएगी स्थानांतरतमा के द्वारा। ठीक है ना भैया? तो कृष्ण धन आई धन कत्वम मिला देते हो, क्या बन जाएगा? कृष्ण एकत्वम। गंगा उगा में इसी तरह गंगा धन ओघा, गंगा धन ओघा। अब क्या हो जाएगा? बोला बोला, अकार है कौन? गंगा का अकार है गंगा का आ, अकार से उत्तर इस पर कौन है? ओगा का। अतः पूर्व पर आ और ओ के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी? क्या बनेगा? गंगाधर मिला दो, गंगा उगा, कोई दिक्कत? तो इस तरह से कृष्ण कत्तम गंगा उगा इत्यादि रूप बन जाते हैं। आगे क्या है? देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। तो आ और आई के स्थान में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आ और आई के स्थान में क्या होगा? आई। क्या बन जाएगा? देवधन आई धन स्वर्यम, देवधन आई धन स्वर्यम, देवधन आई धन स्वर्यम, देवैश्वर्यम। कोई दिक्कत? तो आगे कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। तो रा का आ है और औत्कंठ्यम का औ है, तो आ के स्थान में वृद्धि का देश क्या हो जाएगा? औ। तो क्या बन जाएगा? कृष्णौत्कंठ्यम। कोई दिक्कत? आगे गुणापवादा, देखो कहता है। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण धन क्या पहला उदाहरण क्या है?
कृष्णैकत्वम, तो कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन यहाँ गुण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? जी प्राप्त है, क्योंकि लगा लो आद गुणा का अर्थ क्या है? आकार से अव्यवहितोत्तर आज परे हो तो पूर्व के स्थान में वृद्धि का आदेश होता है। तो देखो कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ आकार कौन हुआ? कृष्ण में अकारोत्तर वृद्धि आकार, उससे अव्यवहितोत्तर आज परे कौन है? एकत्वम का ए, अतः गुण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? इसी तरह गंगा उघा में भी गुण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? जहाँ जहाँ वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो वहाँ सब जगह क्या आद गुणा से गुण प्राप्त रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आद गुणा कहता है कि आज परे रहते और एच वृद्धि रेच कहता है एच परे रहते, तो एच तो कम है ना, आचई के अंदर ना एच आता है, आच में तो 9 वर्ण आ जाते हैं पूरे, आ ई उ री री ए ओ आई औ इतने आ जाते हैं। एच में तो केवल 4 ही आते हैं, कौन? ए ओ आई औ। तो जहाँ एच पर में होगा वहाँ आच पर में होगा कि नहीं? जहाँ एच पर में होगा वहाँ आच पर में होगा। एच भी क्या है? एच भी क्या है? अच्छा है, एच भी अच्छी है। अरे एच भी क्या है? अच्छा है। हाँ, ऐसी इसका मतलब जहाँ वृद्धि प्राप्त होगी वृद्धि रेच से वहाँ सब जगह क्या प्राप्त रहेगा? आद गुणा से गुण प्राप्त होगा रहेगा कि नहीं? जी। अच्छा, एक ये बता दो, क्या जहाँ गुण प्राप्त रहेगा वहाँ वृद्धि रेच से वृद्धि प्राप्त रहेगी क्या? क्यों? जहाँ एच से अतिरिक्त में गुण है वहाँ नहीं प्राप्त रहेगी, जैसे उपेंद्रा उपधन इंद्रा, यहाँ वृद्धि प्राप्त है नहीं। क्यों? क्योंकि आकार से क्या पर में नहीं है? एच पर में नहीं, क्योंकि ई पर में है। ई क्या नहीं है? एच में आता है? नहीं आता। तो जहाँ गुण होगा वहाँ वृद्धि नहीं प्राप्त है, लेकिन जहाँ जहाँ वृद्धि प्राप्त है वहाँ वहाँ कौन प्राप्त है? गुण प्राप्त है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ हमको, आद गुणा का व्यापक उद्देश्य है कि वृद्धि रेच का व्यापक उद्देश्य है? एक होता है व्याप्य उद्देश्य, एक होता है व्यापक उद्देश्य। समझो क्या होता है? एक व्यापक उद्देश्य, एक व्यापक उद्देश्य। तो देखो आद गुणा का क्या उद्देश्य है? आकार से अच, आकार से अच परे, ये क्या है उसका उद्देश्य है? आप बताओ, ये व्यापक उद्देश्य है कि वृद्धि रेच का जो उद्देश्य है, वृद्धि रेच का क्या उद्देश्य है? आकार से एच परे। तो बताओ किसका उद्देश्य व्यापक है कि किसका उद्देश्य व्याप्य है? व्यापक और व्याप्य समझ रहे हो? जैसे ब्रह्म क्या है? व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कह यार हरि क्या है? सभी जगह, अत्थर पत्थर हम तुम सभी जगह क्या है? उसका ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्मा नहीं है, जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ हरि नहीं, सभी जगह हो व्यापक। समझे कि नहीं? तो बताओ व्यापक है, हम तुम क्या है? व्याप्य है, क्योंकि हम तुम जहाँ बैठे हैं वहीं पर है, दूसरी जगह नहीं है। दूसरी जगह कुछ हो रहा पता चलेगा? क्या हो रहा नहीं पता चलेगा। तो उसी तरह बताओ आद गुणा, अब जान गए ना व्यापक क्या होता है व्याप्य क्या होता है? हाँ, जैसे मान लो मनुष्य और ब्राह्मण, बताओ इनमें से व्यापक कौन है? मनुष्य व्यापक है कि ब्राह्मण व्यापक है? क्योंकि मनुष्य तो सब, मनुष्यत्व तो सब में है कि नहीं? अब ब्राह्मणत्व तो कहाँ? केवल ब्राह्मण में। अथवा बताओ प्राणित्व अथवा मनुष्यत्व, इनमें कौन व्यापक है कौन व्याप्य है? मनुष्यत्व क्या है? मनुष्यत्व व्यापक है कि प्राणित्व व्यापक है? मनुष्यत्व क्या है? व्याप्य है। और प्राणी तो क्या है? व्यापक। क्योंकि मनुष्यत्व तो मनुष्य भर में रहेगा, और प्राणी कहाँ रहेगा? सब में रहेगा यार, भैंस में भी रहेगा, छेरी में भी रहेगा, गधा में भी रहेगा, गदही में भी रहेगा, भेड़ में भी रहेगा, बेड़ी में भी रहेगा, सब जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मनुष्य तो कहाँ रहेगा? केवल मनुष्य। अब मनुष्यत्व में, मनुष्य में भी प्राणी तो है कि नहीं है? वो भी तो प्राणी है। तो बताओ प्राणी व्यापक है, प्राणी तो व्यापक है कि मनुष्यत्व व्यापक है? प्राणी व्यापक। मनुष्यत्व क्या है? अब प्राणी तो क्या है? व्यापक है। समझ गए कि नहीं? तो अब व्याप्य व्यापक समझ गए ना? हाँ, ये उदाहरण याद रखना, मनुष्यत्व, प्राणित्व, ब्राह्मणत्व, मनुष्यत्व, क्या यार ये सब याद रखना है। उसी तरह से बताओ यहाँ पर भी आद गुणा का जो उद्देश्य है वो व्यापक है कि वृद्धि रेच का जो उद्देश्य है वो व्यापक है? बताओ। आद गुणा का जो उद्देश्य है वो व्यापक है। क्यों है दिव्यांशु? दिखाओ महाराज उधर। एक तो क्या है कि उठना नहीं चाहते ना भैया, सोचते हैं कि उठना में दिक्कत पड़ेगी। ठीक है यार, सबको होता है। हाँ बताओ यार, कौन व्यापक है कौन किसका उद्देश्य व्यापक है, किसका उद्देश्य व्याप्य है? भैया माइक दे दा। उद्देश्य व्याप्य है। फिर से एक बार बोलो। आद गुणा का उद्देश्य व्यापक है और वृद्धि रेच का उद्देश्य व्याप्य है। क्यों है? क्योंकि आद गुणा क्या कहता है कि आकार अव्यवहितोत्तर अच परे पूर्व परे, आकार से अव्यवहितोत्तर अच परे रहते, ये उसका उद्देश्य है जी। और वृद्धि रेच का उदाहरण है कि आकार अव्यवहितोत्तर एच उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बोलो 3 बार। आकार उद्देश्य है। हाँ, वृद्धि रेच का उद्देश्य है। हाँ, क्या है?
कि आकार से अव्यवहितर एज पर में हो। हाँ, एज क्या है? एज क्या कहते हैं? व्याप्य है व्याप्य है ना जी। क्योंकि अच तो अच में 9 वर्ण आते हैं इसलिए व्यापक है। एज में क्या वर्ण आते हैं? 4 इसलिए एज क्या है? व्याप्य। व्याप्य है। व्यापक कौन है? अच, क्यों है अच व्यापक? क्योंकि उसमें 9 वर्ण आते हैं और एज में 4 वर्ण आते हैं, इसलिए एज क्या है? व्याप्य है। और अच व्यापक है समझ गए कि नहीं? जी। तो आद गुणा का उद्देश्य क्या है? व्यापक है। और वृद्धि रेची का व्याप्य है। अच्छा, जो व्यापक उद्देश्य वाला होता है ना उसको उत्सर्ग शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्ग शास्त्र। और जो व्याप्य उद्देश्य वाला शास्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? अपवाद शास्त्र। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है और एक अपवाद शास्त्र होता क्या? है। बोलो, एक उत्सर्ग शास्त्र होता है, एक अपवाद शास्त्र। बोलो 2-3 बार। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है, एक अपवाद शास्त्र होता है। हाँ। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है, एक अपवाद शास्त्र होता और? है। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है, एक अपवाद शास्त्र होता है। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है और एक व्याप्य शास्त्र होता है। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है, एक व्याप्य शास्त्र होता है। एक उत्सर्ग शास्त्र होता है, एक अपवाद शास्त्र होता है। ठीक है ना? जी। जिसका उद्देश्य व्याप्य होता है वो अपवाद शास्त्र होता है, जिसका उद्देश्य व्यापक होता है वो उत्सर्ग शास्त्र होता है। हाँ, बोलो। जिसका उद्देश्य व्यापक होता है वह उत्सर्ग शास्त्र होता है और जिसका उद्देश्य व्याप्य होता है वो अपवाद शास्त्र होता है। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार बोलो। जिसका उद्देश्य व्यापक होता है वो उत्सर्ग शास्त्र होता है। जिसका उद्देश्य व्यापक होता है वह उत्सर्ग शास्त्र होता है और जिसका उद्देश्य व्याप्य होता है वह अपवाद शास्त्र होता है। जिसका उद्देश्य व्यापक होता है वह उत्सर्ग शास्त्र होता है, जिसका उद्देश्य व्याप्य होता है उसका अपवाद शास्त्र होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हमको कौन अपवाद है? आद गुणा और वृद्धि रेचि में कौन अपवाद है, कौन उत्सर्ग है? आद गुणा उत्सर्ग शास्त्र है और वृद्धि रेचि अपवाद शास्त्र है। समझ गए ना? जी। आद गुणा क्या है? उत्सर्ग शास्त्र और वृद्धि रेचि अपवाद शास्त्र है। आद गुणा है उत्सर्ग शास्त्र है। देखो मैं बताया, अपने से जान गए कि नहीं जान गए? जी। मैं बताया कि कौन अपवाद है कौन वो है, नहीं। अपने से जान गए कि नहीं? जी। हाँ, क्योंकि आद गुणा का उद्देश्य व्यापक है इसलिए उत्सर्ग शास्त्र है। वृद्धि रेच का उद्देश्य क्या है? व्याप्य है इसलिए क्या है? अपवाद शास्त्र है। अच्छा, अपवाद शास्त्र जो होता है वो सबसे बलवान होता है। अपवाद शास्त्र क्या होता है? सबसे बलवान होता है। वो सबका बाधक हो जाता है। तो आद गुणा को बाध देगा कि नहीं बाधेगा? जी। इसीलिए कृष्ण धन एकत्व में आद गुणा से गुण भी प्राप्त है और वृद्धि भी प्राप्त है। लेकिन वृद्धि क्या है? आद गुणा का अपवाद है, बाधक है। अपवाद माने बाधक है। बाधक है इसलिए क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, गुण नहीं होगा। ठीक है ना? जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जान गए ना अपवाद शास्त्र किसे कहते हैं? और कह सकते हैं यहाँ आद गुणा उत्सर्ग है कि वृद्धि रेचि उत्सर्ग है? कौन है? आद गुणा उत्सर्ग शास्त्र है, वृद्धि रेचि अपवाद शास्त्र है। ठीक है ना भैया? जी। हाँ, कैसे है क्या है सब जान गए कि नहीं? जी। इसको बढ़िया से कल लगा करके आना। कल लगा करके आओगे कि नहीं? जी। हाँ, बहुत बढ़िया, कल लगा करके आना। अच्छे बच्चे बनो है। जी। हाँ, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। जाओ, ठीक, घंटी लग गई है, बढ़िया से मेहनत करो। आए जी। ठीक है? जी। हाँ, कल लगा करके आओ बढ़िया से। अब फिर क्या चलेगा? यही लिखा ना, गुणा अपवादा लिखा कि नहीं? वृद्धि क्या है? गुण की अपवाद है। गुणा अपवादा, समझ गए ना? जी। गुण का अपवाद कौन है? गुण मतलब आद गुणा का अपवाद कौन है? ठीक है ना भैया? कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा है? अब आगे दूसरा सूत्र आगे क्या? इत्ते दत्युट्स। इस सूत्र पर कल चर्चा करेंगे। तो आज इतने करके अपनी बात विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय श्री राम।